हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद बैंक किससे वसूलता है पैसे, यानी कि जो कर्ज लिया हुआ है वो किससे वसूल करेगा। तो दोस्तों, आपके माइंड में कभी ना कभी एक क्वेश्चन सवाल जरूर आया होगा, आपने भी किसी ना किसी से लोन लिया होगा, लेकिन आपने भी कभी सोचा है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति ने किसी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले रखा है, तो उसका भुगतान कौन करेगा, या फिर उस बैंक उस कर्ज की वसूली कैसे करेगा। दोस्तों यही सब आपको आज की वीडियो हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन, जैसे कि होम लोन, कार लोन या कोई भी किसी प्रकार का लोन लिया है और उस लोन टाइम के दौरान, यानी कि जो लाइन लोन का टेन्योर है उसी के दौरान अगर किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए जो कर्ज है उसकी वसूली के लिए बैंक किसको अप्रोच करेगा। तो कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई, मौत हो गई, तो बैंक लोन को माफ कर देगा, क्योंकि जब बंदा ही नहीं बचा है तो उस लोन की भरपाई कौन करेगा। लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये आपकी एक गलत एप्रीहेंशन है। तो बैंक लोन लेने से पहले, यानी कि बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद भी लोन की वसूली करता है। तो वही हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, अलग अलग केस में, कि कार लोन, होम लोन या किसी प्रकार का कोई पर्सनल लोन के केस में कैसे कैसे बैंक जो है वसूली कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं होम लोन के बारे में। तो होम लोन के केस में क्या है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो बैंक सबसे पहले को बोरोवर, यानी कि सह उधारकर्ता के पास उससे कांटेक्ट करेगा और उसको जो भी बकाया लोन है उसको भरने के लिए कहेगा। और अगर कोई भी इस केस में अगर को बोरोवर अवेलेबल नहीं है तो बैंक इस लोन की रीपेमेंट करने के लिए किसी प्रकार का कोई गारंटर, जो लोन लेते हुए गारंटर बना हो या फिर कोई लीगल एयर उसका हो पीछे से, तो वो उसको अप्रोच करेगा कि इसकी पेमेंट कर दी जाए। और ये सारे ऑप्शन अगर नहीं होने पर बैंक जो है वो बकाया लोन वसूलने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी प्रॉपर्टी बैंक उसकी कोई भी मूवेबल चाहे इमूवेबल होगी, उसको नीलामी करने का भी राइट रखता है। यानी कि वो ऑक्शन के थ्रू उस प्रॉपर्टी को सोल्ड करके, जो कि किसी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है, उसको बेच के पैसा वसूल कर सकता है। तो फर्स्टली सिर्फ 3 केस हैं इस केस में। होम लोन के केस में या तो सबसे पहले को बोरोवर है। को बोरोवर कौन होता है? जिन्होंने जॉइंटली लोन लिया गया हो, जैसे हस्बैंड वाइफ को बोरोवर है। हस्बैंड ने लोन लिया है, इन केस हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को लोन रीपे करना पड़ेगा, बट इन ओनली इन द केस ऑफ को बोरोवर। सेकेंडली, अगर को बोरोवर नहीं है तो उस केस में होगा क्या, जो उनके लीगल एयर्स हैं, कानूनी उत्तराधिकारी हैं, या फिर उनके जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव ही हम उनको कह सकते हैं, तो उनको ये लोन गारंटर किसने गारंटी दी होगी तो वो उनको पे करने के लिए कह सकता है। और इन सब अवेलेबल नहीं होने पे उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है डिसीज्ड की, चाहे वो इमूवेबल है या इमूवेबल मूवेबल, तो उसको बेच के वो नीलामी करने का भी अधिकार बैंक रखता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कार लोन की, बिकॉज कार लोन भी हम लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उसके बाद कार लोन की भुगतान कैसे होता है। तो कार लोन की जो टेन्योर के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो बैंक है वो बैलेंस राशि को, बैलेंस अमाउंट को वसूलने के लिए जिन्होंने लोन लिया था, यानी कि उधारकर्ता की फैमिली को कांटेक्ट करता है। यानी कि मैंने अगर लोन लिया है सपोज, या किसी ए व्यक्ति ने लोन लिया है, तो उसकी डेथ हो जाने के बाद कार लोन की लेने के केस में अगर उसकी व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया जाएगा। और अगर कोई भी लीगल एयर इसके रिगार्डिंग है तो उनको बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए वो इसमें से इनकार कर सकता है। यानी कि अगर कोई लीगल एयर्स बैलेंस अमाउंट राशि का भुगतान करने से इसमें इनकार कर सकता है तो बैंक क्या करेगा कि जो गाड़ी है वो उसको वापस लेकर और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए वो उसकी नीलामी करने का राइट रखता है। यानी कि होम लोन के केस में देख लिया। कार लोन के केस में अगर फैमिली मेंबर कहता है कि बैलेंस पेमेंट मैं नहीं कर सकता ड्यू टू एनी रीजन, तो जो गाड़ी है, जो डिसीज की गाड़ी है, वो बैंक उसको वापस में अपने कब्जे में लेके और उसको नीलामी करने का राइट रखता है। उसको वो नीलाम करके बेच के पैसा वसूल कर लेगा। तभी हम दोस्तों देखते हैं जो बैंक की या इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने कब्जे में अपनी गाड़ी रखी हुई है उसको काफी सस्ते में नीलामी अमाउंट, सस्ते अमाउंट में उनकी नीलामी की जाती है। तो उसका रीजन यही है कि बैंक की किस्त नहीं भर पाना, गाड़ी की किस्त नहीं भर पाने के कारण, या फिर गाड़ी की जो ओनर की डेथ होने के कारण जिन्होंने लोन लिया था उस केस में गाड़ी की नीलामी करके पैसा बैंक जो है वसूल कर लेता है। अगर हम थर्ड केस बात करें इसमें, कि अगर कोई पर्सनल लोन है, जैसे कि हम अपना क्रेडिट कार्ड का लोन है
तो इस टाइप के केस में क्या हो सकता है, तो बेसिकली अगर सिक्योर्ड लोन की बात करें, बिकॉज सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में ही आते हैं आपका ये क्रेडिट कार्ड लोन। तो बिकॉज लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन में क्या होगा, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट लोन हो गया, तो इस केस में अगर कोई भी लोन लेने के टेन्योर के दौरान अगर किसी बोरोवर की डेथ हो जाती है, तो बैंक जो है वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए, बकाया राशि के लिए लीगल एयर्स या उसकी फैमिली के मेंबर्स पर दबाव नहीं बना सकता। ये उस केस में है कि जब किसी ने अपना सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन ले रखा हो, तो उस केस में वो किसी फैमिली मेंबर्स पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसका एक पर्सनल लोन माना जाएगा। और इस केस में अगर कोई को बोरोवर अवेलेबल है, तो बैंक उस व्यक्ति के खिलाफ वसूली की कार्रवाई को शुरू कर सकता है, ओनली इन केस ऑफ को बोरोवर, नॉट अगेंस्ट द फैमिली और एनीबडी। हालांकि इस केस में अगर जो को बोरोवर के प्रेजेंस ना होने पे, यानी कि को बोरोवर इसमें अवेलेबल नहीं है और लोन वसूलने का भी कोई ऑप्शनल सेकंड ऑप्शन नहीं होने पर, बैंक इस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करके इस लोन को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बेसिकली 3 केस ही होते हैं, होम लोन, कार लोन या किसी प्रकार का पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार के लोन करने के लिए कैसे कैसे सेटल बैंक वैसे वसूल कर सकता है, वही हमने आपको आज की वीडियो में आपसे शेयर किया है। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ और साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपसे शेयर की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।